नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सोशियोलॉजी के अंदर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों जो समाज शास्त्र होता है और जो अर्थशास्त्र होता है, यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो समाज होता है और जो एक समाज होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज और एक समाज में दो अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी कि समिति क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समिति की 4 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को बताइए। यानी कि दोस्तों समाज के अंदर जो द्वितीयक समूह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज में द्वितीयक समूह के महत्व को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यानी कि दोस्तों जो पशु समाज होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो पशु समाज होता है, पशु समाज की प्रमुख विशेषता क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त संबंधी नातेदारी क्या है। रक्त संबंधी नातेदारी क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो रक्त होता है, रक्त संबंधी नातेदारी क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो शिक्षा होता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग से आप क्या समझते हैं। यानी कि सहयोग क्या होता है, सहयोग से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सहयोग से आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना को परिभाषित कीजिए। यानी कि सामाजिक संरचना क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संरचना को परिभाषित करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों को समनर ने किस प्रकार परिभाषित किया है। यानी कि दोस्तों जो जनरीति होती है, यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जनरीतियों को समनर ने किस प्रकार परिभाषित किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो समनर है, समनर ने जनरीतियों को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता क्या है। तो आपको बताना है कि समतल गतिशीलता और क्षैतिज गतिशीलता क्या है। यानी कि समतल गतिशीलता क्या होता है और क्षैतिज गतिशीलता क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 12वां क्वेश्चन, पर संस्कृति ग्रहण किसे कहते हैं। पर संस्कृति ग्रहण क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पर संस्कृति ग्रहण किसे कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके टोटल 12 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि सामाजिक गतिशीलता क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अस्तरीकरण क्या होता है, विभेदीकरण क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अस्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। यानी कि लोकाचार क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है,
सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि जो सामाजिक जीवन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व का क्या वर्णन है, यानी कि सामाजिक जीवन में सहयोग का क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सामान्य और विशिष्ट धर्म होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामान्य और विशिष्ट धर्म में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी कि राज्य के अंदर जो ऐच्छिक कार्य होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। यानी कि अनुलोम विवाह क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि अनुलोम विवाह क्या होता है और अनुलोम विवाह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि नातेदारी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नातेदारी की रीतियों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक व द्वितीयक समूहों में अंतर बताइए। यानी कि प्राथमिक समूह क्या होता है, द्वितीयक समूह क्या होता है, इन दोनों समूह में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि प्राथमिक व द्वितीयक समूह में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन, समूह की परिभाषा दीजिए। यानी कि समूह क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समूह की परिभाषा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न से पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि परिस्थिति क्या होता है, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो प्रदत्त परिस्थिति होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारकों की क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषताएं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सहयोग क्या होता है, सहयोग की परिभाषा लिखना है, यानी कि सहयोग को परिभाषित करना है। और आगे कह रहा है कि सहयोग की विशेषता बताइए एवं सहयोग के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि सहयोग क्या होता है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषता बताइए और महत्व बताइए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समिति समुदाय नहीं है बल्कि एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि जो समिति होता है, समिति समुदाय नहीं होता है बल्कि एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन होता है, इसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों हमारा जो समाज होता है, हमारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी व्याख्या करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्न बता दिए। आप दोस्तों इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के इनका उत्तर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।